हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरलैंड में फैल रहे हिंदू धर्म के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आयरलैंड जैसे पश्चिमी देश में हिंदू धर्म इतना तेजी से फैल रहा होगा कि वह अब दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति की वैश्विक यात्रा और श्री कृष्ण भक्ति के अद्भुत प्रसार की सच्चाई है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस विशेष स्थान की जिसे आज पूरी दुनिया हरे कृष्णा आइलैंड के नाम से जानती है। हिंदू जनसंख्या का तीव्र विकास 2006 से 2025 तक का सफ़र। साल 2006 में आयरलैंड में मात्र 6,000 हिंदू थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई। 2011 में 10,000, 2016 में 15,000, 2022 में 33,000 और अब 2025 में यह आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक सांख्यिकी वृद्धि नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आयरलैंड की जनता में भारतीय संस्कृति, योग, वेद, श्री कृष्ण भक्ति और शाकाहारी जीवन शैली के प्रति गहरा आकर्षण पैदा हुआ है। हरे कृष्णा आइलैंड अद्भुत स्थान, अद्वितीय पहुंच। यह आइलैंड आयरलैंड की एक झील के बीचों बीच स्थित है, जहां केवल नावों से ही पहुंचा जा सकता है। हर नाव पर हरे कृष्णा लिखा होता है, जो भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। सबसे खास बात यह है कि ये नौकाएं पूरी तरह निशुल्क हैं। ना कोई टिकट, ना किराया या सेवा, संपूर्ण रूप से भक्ति और सेवा के भाव से संचालित होती है। यह बात इस आइलैंड को खास बनाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग या धर्म से हो, बिना पैसे खर्च किए वहां पहुंच सकता है और आध्यात्मिक शांति पा सकता है। आइलैंड पर श्री कृष्ण के दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूति। जैसे ही नाव से भक्त इस आइलैंड पर उतरते हैं, एक विशाल, शांत और आकर्षक श्री कृष्ण की प्रतिमा उनका स्वागत करती है। यह दर्शन किसी सामान्य मूर्ति के नहीं होते, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा और दिव्यता का एहसास कराते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ पहुंचकर उन्हें ऐसा लगता है मानो वे वृंदावन या द्वारिका की धरती पर कदम रख चुके हों। वैदिक जीवन शैली की जीवंत झलक, शुद्ध आहार, गौ सेवा और प्राकृतिक खेती। इस आइलैंड पर शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है, जिसे स्वयं भक्तगण मिलकर बनाते हैं। यहाँ खुद की खेती की जाती है। अनेक प्रकार की सब्जियाँ, फल, अनाज और गौ पालन से प्राप्त ताज़े दूध से प्रसाद तैयार किया जाता है। गौ माता की सेवा के लिए विशेष गौशाला बनाई गई हैं और रोज़ उनके लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह सब दिखाता है कि यह स्थान सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा का एक सजीव प्रतिकृति है। वृंदावन से प्रेरित देवकुंड और परिसर। आइलैंड पर अनेक धार्मिक स्थल हैं और जलकुंड बनाए गए हैं, जो भारत के वृंदावन से प्रेरित हैं। वृंदावन कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, कुसुम कुंड और वर्साना मोर कुटीर, ये सब यहाँ के मुख्य मंदिर के आसपास एक सुंदर और दिव्य मंडल में स्थित है। यह पूरी व्यवस्था किसी भी भक्त को यह अनुभव देती है कि वह विदेश में नहीं, बल्कि भारत के किसी पवित्र धाम में है। 1986 से अनवरत कीर्तन और श्री कृष्ण की सेवा। सन 1986 में एक सामान्य इमारत को श्री कृष्ण मंदिर में परिवर्तित किया गया था। तब से आज तक रोज़ सुबह 4 बजे श्री कृष्ण का कीर्तन होता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका है। भक्त सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु के नाम का जाप करते हैं, फिर सेवा में लग जाते हैं, जैसे एक सच्चे आश्रम में होता है। अंतर्राष्ट्रीय भक्तों की निस्वार्थ सेवा भावना। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ आयरलैंड से ही नहीं,
बल्कि यूक्रेन, रूस, पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से भक्त यहाँ आए हैं और स्थायी रूप से रह गए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, आइलैंड की सफाई और वैदिक ज्ञान का प्रचार। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई धर्म परिवर्तन की चाल नहीं, सिर्फ प्रेम, सेवा और ज्ञान। बिना पैसे के भक्ति का अवसर, सभी के लिए खुला द्वार। इस आइलैंड की सबसे बड़ी खूबी यह है, यहाँ किसी भी भक्त से पैसे नहीं लिए जाते। आप यहाँ आइए, रहिए, दर्शन कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रसाद पाइए, सब कुछ निशुल्क और निष्कलंक सेवा भाव से। यह सेवा भारतीय मंदिरों के लिए भी एक उदाहरण है। आयरलैंड सरकार का सकारात्मक समर्थन। आयरलैंड की सरकार ने इस मंदिर और आइलैंड को पूरा समर्थन दिया है। यहाँ आने वाले लोगों ने बताया कि वे पहले से ज़्यादा शांत, सकारात्मक और खुशहाल महसूस करते हैं। इसी कारण सरकार ने इसका बजट भी बढ़ाया है और इसे एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। भविष्य की योजनाएं, वैश्विक वैदिक जागरण का केंद्र। इस आइलैंड को आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य और व्यवस्थित बनाया जाएगा। नए मंदिर, वैदिक शिक्षा केंद्र, संस्कृत पाठशाला, योग केंद्र और गौशालाएं विकसित की जाएंगी। यह स्थान आने वाले समय में भारत के बाहर सबसे बड़ा वैदिक आध्यात्मिक केंद्र बन सकता है। निष्कर्ष: हरे कृष्णा आइलैंड आज सनातन धर्म का एक ऐसा केंद्र बन चुका है जो न केवल आयरलैंड बल्कि पूरे यूरोप और विश्व में भक्ति, सेवा और वैदिक संस्कृति का संदेश फैला रहा है। अगर आप कभी आयरलैंड जाएं या वहीं रहते हो तो इस दिव्य और अद्भुत स्थान पर एक बार ज़रूर जाएं। इसी तरह की दिलचस्प जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।